आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आसिम मुनीर की कि कैसे उसने भारत को फिर से धमकी दी है और भारत ने क्या बोला है। चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तालिबान और पाकिस्तान को भी समझेंगे। साल की सबसे बड़ी सेल हमारी लाइव है। सारे कोर्सेज पे 50% से ज़्यादा आपको ऑफ मिलेगा। दिवाली 50 कूपन कोड यूज़ करना है, चाहे साइकोलॉजी के कोर्स हो, चाहे एआई के कोर्स हो, जितने भी कोर्सेज है, चाणक्य की नीति, बहुत सस्ते में समय मिल रहे हैं। परसों तक ये सेल चलेगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, जिनको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरा प्यारा बाबू किधर है, तो उसने क्या कहा है भारत के लिए। उसने भारत के लिए जहर उगला है। क्यों उगला है? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में आपको पता ही है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही टाइम पे पाकिस्तान में हमले लगातार हो रहे हैं, राइट। तो अब अगर ऐसा है तो भाई जाहिर सी बात है, आसिम मुनीर को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आसिम मुनीर ने ध्यान भटकाने के लिए फिर से, अब डॉग विस्लिंग तो हम नहीं कहेंगे ऐसा कुछ अभी, क्योंकि इंडिया ने साफ साफ बोला है कि देखो बेटा, इस बार हम कुछ जांच वाच नहीं करेंगे। अगर तुमने हमला किया तो तुम ये मत समझो कि हम तुम जांच करेंगे और तुमको ये लगेगा कि नहीं नहीं, पहले जो है वो इंडिया जो है वो देखेगा, उसके बाद इस बार हम सीधा मार देंगे, क्योंकि हमको पता है कि आतंकवाद कहां से आ रहा है। तो इसीलिए आसिम मुनीर ने भारत को बोला है कि तुमको नक्शे से मिटा देंगे, इस तरीके की बातें बोली है। लेकिन फिर ये बैकआउट कर गए। पीएमए, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एबोटाबाद, वहीं जहां पे ओसामा बिन लादेन मिला, तो इसने बोला कि भारत का नाम नहीं लिया। इसने बोला कि देखो, अभी एक न्यूक्लियराइज्ड एनवायरमेंट में देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर, है ना, देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर। फिर ये बोलता है आर्मी चीफ कि देखो, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, मतलब यहां पे जो टेररिज्म है, पहली बात तो उसने ये कहा कि इंडिया और तालिबान साथ में मिलकर काम कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और अगर माइनर प्रोवोकेशन भी हुआ, छोटा सा प्रोवोकेशन भी हो, तो इसका एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने फिर ऑपरेशन, देखिए क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने इतना मारा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है। और ये वही कहना है कि आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी, कि भाई डर के मारे पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर धमकी देता है। सीआईए का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीक हुआ कि 1993 में, हमारे पास बहुत मौके थे, अगर भारत हमला करता तो पाकिस्तान खत्म हो जाता, और पाकिस्तान बहुत डरा हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। और उसके बाद आप देखते हैं कि वो लगातार भारत को न्यूक्लियर धमकी देता रहा। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि एक हिस्सा हम बहुत बड़ा ऑलरेडी खो चुके हैं, अब हम बाकी हिस्सा नहीं खोल सकते। अच्छा, इनके ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान को झेल ही नहीं सकता। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल है, पाकिस्तान की आर्मी ताकतवर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हल्की है, ताकतवर आर्मी है उनकी भी, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के सामने कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, तालिबान में एयर स्ट्राइक्स होंगी। अब देखिए, तालिबान के पास जो हथियार हैं वो वही सोवियत एरा के हैं, अमेरिका के। अमेरिका जानबूझ के छोड़ गया है। इसके 2 ही रीज़न हैं। एक तो अमेरिका कहीं पे भी जाता है वो चाहता है कि भाई देखो, छोड़ जाओ उसे और यहाँ पे लोगों को मरने दो, ये लोग हथियार हैं। और आपको पता है कि तालिबान में गिफ्टिंग कल्चर बहुत है, तो वो जो हथियार है वो बिक रहे हैं एक तरीके से, लोकल वॉरलॉर्ड्स उनको यूज़ कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया हथियार है भाई, हेलीकॉप्टर तक है, ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर तक है। अभी एक खबर आई थी ना कि उसके पुर्जे जो हैं वो नहीं है, लेकिन अगर उसके पुर्जे मिल जाएं तो अफगानिस्तान के पास कहो थोड़ी बहुत एयरफोर्स भी आ जाए। ये चीज़ है। जो वली मसूद है उसको पाकिस्तान कह रहा है कि हम उसको मार देंगे, ये सारी। तो अब यहाँ ना तालिबान जो है उसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स है, पाकिस्तान की आर्मी है। लेकिन दोस्तों, अगर पाकिस्तान तालिबान से लड़ता है तो इसमें पाकिस्तान की हार होगी, क्योंकि ये एक इंसर्जेंट एनवायरनमेंट में लड़ेगा। आपको पता है कि तालिबान डायरेक्टली तो अटैक नहीं करेगा, वो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है, मारो और भाग जाओ, वो वही कर रहा है। बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि लगातार जाफर एक्सप्रेस 3-4 बार डिले हो चुकी है, और फिर से एक बड़ा हमला करने की साजिश है। बलूचिस्तान में कंट्रोल है ही नहीं पाकिस्तानी आर्मी का, यही खैबर पख्तूनवा में भी है। तो तालिबान जो है वो इस तरीके के वॉर लड़ने में माहिर है। वो डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, लेकिन ऐसे छोटे छोटे अटैक करके और इंटरनली अटैक करके रेड मारी जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, और इधर तालिबान भी रेड मारेगा। वहां पे इनकी बैंड बजेगी, और वहां पे युद्ध लड़ना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये बोलता है कि देखो, फ्रेश वेव ऑफ हॉस्टिलिटी जो है अगर मान लो ट्रिगर हुई, यानी कि फिर से अगर दुश्मनी हुई, तो पाकिस्तान बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और इतना मारेंगे। उसके बाद ये बोलते हैं कि देखो, कॉन्फ्लिक्ट और कम्युनिकेशन जोन में डिस्टिंक्शंस कम हो रहे हैं।
अब जो रीच है और लिथैलिटी है हमारे वेपन सिस्टम की, दैट विल शैटर द मिसकंसीव्ड इम्यूनिटी ऑफ इंडिया ज्योग्राफिक वॉर स्पेस। ये कुछ भी देखो क्या हुआ ना कि कल राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया, 2 स्टेटमेंट उनके बैक टू बैक आए और बहुत जबरदस्त है। एक स्टेटमेंट राजनाथ सिंह का आया कि देखो कोई भी पाकिस्तान का कोना, मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ, सब ब्रह्मोस की रेंज में, तुम कहीं पे भी चले जाओ हम ब्रह्मोस मार देंगे। उससे पहले आया था कराची, जो सर क्रीक का रास्ता है वो कराची से जाएगा। फिर उसके बाद हमारे जनरल का ही आया था कि अगर पाकिस्तान कुछ मिस एडवेंचर करता है तो उसका नक्शा ही बदल जाएगा। और जब इंडियन आर्मी कुछ कहती है तो इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है दोस्त। तो व्हेन इंडियन आर्मी सेज समथिंग तो वो बहुत सीरियस होते हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान पूरी स्क्रिप्ट जो है लाइन बाय लाइन कॉपी कर देता है, ये वही स्क्रिप्ट कॉपीड है ना। आसिम मुनीर का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि उसको पैसा कमाना है, उसको आना है, उसको खूब पैसा कमाना है, फिर बाद में भाग जाना है यहाँ से, ठीक है। तो जितना हो सके लूट लो। इमरान खान अभी भी जेल में बंद है, लेकिन ये बात सच है कि उसने मस्त लोगों को चूरन दिया है। और अब अगर मान लीजिए पाकिस्तान कुछ भी मिस एडवेंचर करता है, न्यूक्लियर तो बाद में जैसे नियाजी को करवाया था ना सरेंडर, वैसे ही ये करेगा, है ना। इसको बैठा के इसकी बेइज्जती ऐसी कराएंगे और भैया सबकी दिली इच्छा है, ठीक है, किससे सबसे पहले मुजरा करवाएं। तो अब ये आर्मी चीफ की वन दैट में अल्टीमेटली बियर कैटास्ट्रॉफिक कंसिक्वेंसेस फॉर द इंटायर रीजन एंड बियॉन्ड, है ना, कि भाई मतलब इतना खतरनाक पूरे रीजन और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस खराब हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला गया है आसिम मुनीर की तरफ से कि तालिबान जो है वो पीस और कियोस में से चुन ले, या तो वो पीस चुन ले या कियोस चुन ले। और ये भूल गए हैं तालिबान को। देखिए ये पाकिस्तान कहता है कि तालिबान तो हमारी खैरात पे चल रहा है और ये इनको अपना 5th प्रोविंस बनाना चाहते थे, बट ऐसा हुआ ही नहीं। तालिबान पीस एंड कियोस, और तालिबान उल्टा वार्निंग दे रहा है कि तुम पीस एंड कियोस में से चुन लो। भाई सऊदी जो है वो पाकिस्तान से हट रहा है, उसको पता है कि भाई पाकिस्तान, हमको लगा था हम कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन पाकिस्तान हर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। और मैंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान में 2 फ्रंट वॉर होता है तो डूरंड लाइन और एलओसी झेल नहीं पाएंगे, पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा, उधर पश्तून काफ़ी एरिया ले जाएंगे, इधर भारत काफ़ी कुछ ले जाएगा। तो ये समझ ही नहीं रहे, इनको पता ही नहीं है। और एक्चुअल में दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। इनको लगता है कि अमेरिका जो है वो आएगा हमको बचाने, यूएसए है हमारे पीछे, बट यूएसए पैसे के पीछे, ट्रंप है। एक्चुअली यूएसए नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो है इस समय इनके ऊपर मेहरबान है, समझ रहे हो। तो ये तालिबान रिजीम को इन्होंने वार्निंग इशू की है और पूरी दुनिया कह रही है कि भैया थोड़ा थीम ठीक से, आराम से, ध्यान से। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो टीटीपी जो है वो बहुत मार रहा है। ये जो साल है पाकिस्तान आज तक, जब से पाकिस्तान बना है, ये पिछले 2 साल, पिछले 2 साल के पिछले 3 साल पाकिस्तान के इतिहास में सबसे खराब साल रहे। इतने अटैक्स पाकिस्तान में, अनप्रेसिडेंटेड अटैक्स कभी झेले ही नहीं। 600 से ऊपर अटैक्स, 2500 प्लस सोल्जर्स मारे गए। और ये वो कि टीटीपी ने अलोन इतने अटैक किए हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान गया परेशान। दोस्तों अभी जब एयर स्ट्राइक्स हुई थी उसके बाद फिर से एक सुसाइड अटैक होता है जिसमें 7 पाकिस्तान के पहला मिलिट्री मारे गए। और ये आम नागरिक नहीं मारे जा रहे हैं, ये पैरामिलिट्री मारे जा रहे हैं, इनके सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए बोलता है कि भाई ये इसने कहा है कि हैंडफुल ऑफ टेररिस्ट कैन नॉट हार्म पाकिस्तान। अरे भैया हैंडफुल छोड़िए, एक आतंकी आता है कार में बम रख के, वो घुसता है हेडक्वार्टर, 20-25 पाकिस्तान सोल्जर्स गए, कुछ तो मर जाते हैं, आधे आधे घायल हो जाते हैं। हैंडफुल छोड़िए, एक ही आतंकवादी जो है टीटीपी का है वो इतना परेशान किए हुए है। ये बातें अगर हो रही है, याद रखिएगा जो भी बातें हो रही हैं, अगर आसिम मुनीर कोई बातें कह रहा है तो इसका मतलब उसका इफेक्ट उसके ऊपर बहुत है, ठीक है। ये परेशान है आतंकवाद से, तभी तो ये चीजें बोली जा रही हैं। और बोला है कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, बट देखिए सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर जैसे भारत ने किया, अगेन वही स्क्रिप्ट कॉपी, वो वीडियो बना रहा है, वो दिखा रहा है कि देखो हमने एयर स्ट्राइक्स कर दी। अरे एयर स्ट्राइक्स करने का ये मतलब थोड़ी ना है कि भाई वो आतंकवादी मर गए, वहां पे कुछ भी नहीं। अब कह रहे हैं कि नहीं हम तो वली मसूद को ढूंढेंगे, उसको मारेंगे। तो ये चीज़ है। बाकी यही बोला कि जैसा कि हमने बताया कि पीस और क्योस से चुनी। और काबुल ने भी बोला कि देखो हम भी फ्रेंडली रिलेशन चाहते हैं, लेकिन अगर हम पे युद्ध थोपा जाएगा तो हम भी युद्ध करेंगे। हालांकि अभी सीज फायर हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट यही बोला कि रिमार्केबल, अब फिर से कि रिमार्केबल प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, फार रीचिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। कुछ भी इनके आर्मी चीफ से लेकर इनका एयरफोर्स चीफ तक, इनकी नेवी तो थी ही नहीं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलिए, लेकिन दोस्तों क्या है ना कि अभी पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है और इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में जैसा कि हमने बताया अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे ये बढ़ेगी इनको अपनी पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा
क्योंकि अभी जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, चाहे वो एंटी इसराइल हो। भाई इनडायरेक्टली तो पाकिस्तान इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन प्लान, अब देखिए वो भी डील कोलैप्स होती जा रही है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्शन प्लान है उसको आगे बढ़ा के पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो और जिस तरीके से भाई यहाँ पे शहबाज शरीफ को कुत्ते की तरह बोला जा रहा है कि तुम आओ और भौंको, तो वही कह रहे हैं कि कितना भाई कितने थूक के चाटोगे। पाकिस्तान की पब्लिक बोल रही है कि जो पब्लिक ये ह्यूमिलिएशन है, इनकी मीडिया तो देखिए वो तो हामिद मीर खुद ही बोलता है। हामिद मीर ने तो पब्लिकली बोला कि भैया इनके जो कमर जावेद बाजवा, उन्होंने बोला तुम तो बहुत पैसा कमाते होगे। तो इनकी आर्मी पूरा पैसे के लिए काम करती है, ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है जो ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों ये डॉग विस्लिंग है, न्यूक्लियर थ्रेट है, और न्यूक्लियर थ्रेट इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ है। और धीमे धीमे आप देखेंगे मतलब अगला साल और अभी जो आने वाले महीने हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत डेंजरस होने वाले हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।